लेट्स गो फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त तनवीर शेख। फिर आपके लिए कुछ खास लगे दोस्तों। आज जानेंगे अफीम की फसल की पूरी जानकारी, बुआई से लेके कटाई तक, और क्या है इसके फायदे, अपने खेतों में इसे कैसे लगाएं। तो दोस्तों पूरी जानकारी हम आज लेने वाले हैं। तो चैनल पर नवे और चैनल को सब्सक्राइब करने से लाल बटन बेल आइकन भी दिया है। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो करना ना भूले और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो। चलिए दोस्तों जानते हैं फसल की पूरी जानकारी। अफीम की भूमि का चयन, चिकनी दोमट मिट्टी, काली मिट्टी चाहिए इसके लिए। जलवायु और मिट्टी, यह समशीतोष्ण जलवायु की फसल है, लेकिन सर्दियों के दौरान उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। ठंडी जलवायु अधिक उपज का पक्षधर है, जबकि दिन रात का तापमान सामान्य रूप से उपज को प्रभावित करता है। तापमान, बादल या बारिश का मौसम न केवल मात्रा को कम करता है बल्कि अफीम की गुणवत्ता को भी कम करता है। इष्टतम खसखस 7.0 के आसपास एक इष्टतम पीएच के साथ एक अच्छी तरह से सूखा, अत्यधिक उपजाऊ हल्की या दोमट मिट्टी को तरजीह देता है। अभी इसमें किस्में देखेंगे हम। भारत में उनके स्थानीय नामों के बाद इष्टतम की बड़ी संख्या में दौड़ लगाई जाती है। वे आमतौर पर पत्ती के पात्रों, फूलों के पात्रों या केशिका पात्रों में भी भिन्न होते हैं। तेलिया, धोलिया व्यावसायिक खेती के लिए अनुशंसित कुछ स्थानिक जातियां हैं। बुआई कैसे करें इसकी? बीज या तो बोया जाता है या लाइनों में प्रसारित किया जाता है। बुआई से पहले बीजों को फफूंदनाशकों जैसे डाइथेन M45 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के साथ उपचारित किया जा सकता है। समान रूप से फैलाने के लिए प्रसारण से पहले सीड आमतौर पर ठीक से रेत के साथ मिलाया जाता है। इसके लिए लाइन बुआई को पसंद किया जाता है, क्योंकि बाद की विधि में उच्च बीज, खराब फसल स्टैंड और परंपरागत कार्यों को करने में कठिनाई जैसी कई कमियां हैं। बुआई का सबसे अच्छा समय अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में है। बीज दर प्रसारण विधि के लिए 7 से 8 किलोग्राम हेक्टेयर और लाइन के लिए 4 से 5 किलोग्राम हेक्टेयर है। लाइनों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी को आमतौर पर अपनाया जाता है। अब इसका प्रबंधन देखेंगे। अफीम खसखस खाद और उर्वरकों के आवेदन पर उल्लेखनीय रूप से प्रतिक्रिया करता है, जो अफीम की उपज और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाता है। सिंचाई कैसी होनी चाहिए? खसखस की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए एक सावधानीपूर्वक सिंचाई प्रबंधन अनुसूची आवश्यक है। एक हल्की सिंचाई बुआई के तुरंत बाद ही दी जाती है। दी जाती है। जब 7 दिनों के बाद दूसरी हल्की सिंचाई होती है, जब बीज अंकुरित होने लगते हैं। 12 से 15 दिनों के अंतराल पर 3 सिंचाई पूर्व फूलों की अवस्था तक दी जाती है, और फिर फूलों और कैप्सूल के गठन के चरण में सिंचाई की आवृत्ति 8 से 10 दिनों तक कम कर दी जाती है। लेटेस्ट संग्रह क्या है इसके अंदर? अफीम की बुआई 95 दिनों से 115 दिनों में फूल आना शुरू हो जाता है। फूल आने के 3-4 दिन बाद पंखुड़ियां बहने लगती है। कैप्सूल फूल के 15 से 20 दिनों के बाद परिपक्व होते हैं। जो दोस्तों आज हमने देखा अफीम की फसल की पूरी जानकारी। फिर भी आपको कोई समस्या हो इसके बुआई से लेके कटाई तक का, और कैसे इसे अपने खेतों में इस्तेमाल करें, तो हमें नीचे कमेंट ज़रूर करें। हम इसकी आपको पूरी मालूमात देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त तनवीर शेख। लेट्स गो फार्म में आपका स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।